कलयुग से समझौता कर लिया। कलयुग को अपने राज्य में, लेकिन उस पर पाबंदी लगाई कि तुम यहां 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 रहोगे, बस अन्यत्र कहीं नहीं। लेकिन पता है, दुष्ट लोगों को तुम कितनी भी पाबंदी लगा के रखना, यदि मौका लग गया है तो चूकेगा नहीं। इसलिए समझौता ही खतरनाक है। परीक्षित जी ने समझौता कर लिया। एक दिन मौका लग गया कलयुग का, परीक्षित जी ने सोने का मुकुट पहना और उसी मुकुट में बैठ करके बुद्धि खराब कर दी। फिर क्या था, जब व्यक्ति की बुद्धि खराब होती है तो फिर वो उस दिशा में चलता है जहां अपने द्वारा बड़ों का अपमान हो जाए, वैसे काम करेगा। आप लोगों में कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां ऐसे बैठे होंगे कि जब कभी माँ बाप डांटते हैं और जिस काम की मना करते हैं तो कुछ लोगों को, कुछ बच्चियां और बच्चे बैठे होंगे, उन्हें भीतर से यूं लगती होगी कि अब तो जे ही करना है, जा कीजिए, ना ही कर रहे हैं, अब मुझे ही करना। अब बहुत से कह देते होंगे, बहुत से कहते नहीं होंगे, भीतर ही भीतर सोचते होंगे। वो समझना उन्हें बहुत भजन करने की जरूरत है। उनकी बुद्धि पे तो दिनों रात कलयुग बैठा है। जो कलयुग बैठेगा तभी ये बात आवेगी। हंसो मत एक दूसरे देख के, क्योंकि एक दूसरे की तुम लोग जानते हो और एक दूसरे को कभी बताते हो कि मेरे ऐसा होता है, मेरे ऐसा होता है। यदि ऐसा होता है तो आज के बाद ऐसा संकल्प करना, ये कलयुग तभी भागेगा जब ऐसा संकल्प करोगे कि अब हम ऐसा नहीं सोचेंगे। अब हम सोचेंगे कि हमारे मम्मी पापा जो कह रहे हैं बा में कछु न कछु भलाई छुपी होगी। अब भाई हमारी बुद्धि खराब है ना, इसलिए वो बात हमारी समझ में आए ना रही। अब कछु माताएं सोच रही होंगी कि आज हम अपनी छोरी ले आते तो ठीक रहते, क्योंकि वो ऐसी है, वो मानती नहीं है ना। आज हम अपने बालक के ले आते। तो इस कलयुग से बचना है। जिन बच्चों को, उन्हें अपनी इस वृत्ति को परिवर्तन करना ही पड़ेगा, और नहीं तो कलयुग क्या करेगा, ऐसी आदत से अपनी जबान से ऐसे शब्द निकाल देगा कि उससे हमसे हमारी जबान से हमसे बड़ों का अपमान हो जाएगा। हम जवाब देने लगेंगे। हम 3-3 दिन तक गाल भुलाए बैठे रहेंगे। फिर कोई पूछेगा ऐसे क्यों, गाल क्यों फुला रखे हैं? बोले ये मम्मी है ना, बहुत बनती है, ये मम्मी है ना। और हम जब तक सहन कर रहे तब तक कर रहे, कहा होता ना मम्मी को है ना। तो समझना ऐसी जवान, इसका मतलब है कि मम्मी बड़ी है, उसका अपमान हो रहा है। तो कलयुग ये करवा रहा है, और ये करवाएगा तो एक न एक दिन विनाश कर देगा। अभी 2-4 महीने पहले की एक बात है। एक बहू और फांसी लगा के मर गई। ग्वालियर की बात है। और जब फांसी लगा के मरी तो अपने शरीर पे पूरी बातें लिख के गई कि मेरी सास को सजा होनी चाहिए और मेरे ससुर को ऐसा होना चाहिए, जिन में संग ऐसा करो, जिन मेरे संग ऐसा करो। जबकि उन्होंने तो अपना परिवार, इन बच्चों को कोई जाकर के, इस गांव के बच्चे भी कुछ ऐसे ही हैं।
इन बच्चों से कहो दूर जाके कहीं कबड्डी खेलें। तो वो सूचना जब मेरे पास आई तो बताने वाले ने बताया कि खुद ही अकेली ना मरी, एक तो बालक पेट में हो बाले के मरी है, और एक गोद में बउए संग लेके पहले का जो जहर फेर पिया के वो मारे हो, और फिर खुद मरी, और अब्बा को परिवार जेलम मर रहा है। क्यों? क्योंकि वाकई बुद्धि पे कलयुग बैठे हो, और नहीं कोई अपनी बहू है, कोई बर्बाद करने की कोशिश थोड़ी करता है। कोई गलत मार्ग पे जा रही थी, ज्यादा फोन चलाती थी, और फोन चलाती कोई बात नहीं, छुप छुप के फोन चलाती थी। अब छुप के फोन चला रहे हैं तो तुम समझ ही रहे हो, कोई अच्छा काम तो छुप के करे हो नहीं जागो। इस बात में माँ बाप टोकते थे, और बुद्धि पे कलयुग बैठा और बर्बाद कर दिया परिवार। इसलिए उन बच्चियों से और उन बच्चों से यह कहना है, इस प्रकार की बुद्धि बन रही है तो कहीं कलयुग प्रवेश कर गया, उससे बचने का उपाय करना, या तो सोमवार का व्रत करना, या फिर, और व्रत में तुम ये मांगोगे तो ही मिलेगा। व्रत में जो मांगोगे ना वही मिलता है। या फिर रामायण का पाठ करो, या सुंदरकांड का शनिवार और मंगलवार पाठ करो, तो ये बुद्धि से कलयुग हटेगा, नहीं तो हटेगा नहीं। तो बड़ों का अपमान करने के लिए ये प्रेरित करता है कलयुग, और भीतर ही भीतर फिर इतनी बुरी बुरी बातें सोचने को मजबूर करता है। और फिर आज डांटा है माँ बाप ने, और बात कब कब की उखाड़ेगो, 3 महीना पहले की, और फिर सबने इकट्ठी करेगा जोड़। और वैसे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसी घटनाओं को जोड़ने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, दिमाग ही जोड़ लेता है। ये कलयुग की, हम कलयुग के प्रभाव में आ गए हैं, इस बात की पहचान है। एक बात बताऊं, माँ बाप पीटते हों और बेटी बेटा पिटते हों, और उसके बाद में भी कोई शिकायत न हो, तो फिर माँ बाप या पीटने वाला जो भी है, भाई या माँ या बाप या गुरु, फिर तुम कुछ बोलो मत या शिकायत मत रखो मन में, तो भी अपने आप इतने मर जाएंगे कि मैंने खुद दुख होगा कि मैंने इतनी बुरी बुरी कही, पर छोरा बोलो नहीं, छोरी बोली नहीं है। तो माँ बाप को अपने आप भीतर से ऐसा फिर प्यार आएगा, रोना आएगा। तो माँ बाप को भी यदि तुम्हें अपना बनाना है, अपने से बड़ों को अपना बनाना है, तो उसका तरीका ये नहीं है कि अब तो हम वही करके दिखाएंगे, वो नहीं है। तरीका ये है, चुप रह जाना और पिट लेना और सुन लेना। फिर देखो माँ बाप भीतर से खुद रो पड़ेंगे कि मैंने इतनी इतनी कही, पर बान जवाब नहीं दिया है। बाने मेरी बात मानी, पिट के हूँ बात मान ली। बहुत सी बच्ची ऐसी होती हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, पिट भी ले और फिर काम में लग पड़े। पिट के हूँ, जो काम करवानो वह काम में लग पड़े। फिर सोचो माँ बाप पे का बीतेगी, तब सुधरेंगे। माँ बाप सुधारने हुए हैं, बहुत से लोगों को कहते हैं माँ बाप सुधारने, तो तरीका ये है।